एक्सरसाइज 9.4 9.3 जो है सिलेबस से डिलीट हो गई है HP बोर्ड से। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम कर रहे हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। y वाली टर्म dy के साथ रखनी है, x वाली टर्म के साथ dx, तो ये सेपरेट हो गया। dx हमने इसके साथ लगा दिया। और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है। मेथड है ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटेग्रल dy इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसकी इंटीग्रेशन आ गई y, यहाँ फॉर्मूले लगेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब tan स्क्वायर की मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है, मुझे इसको सेकेंड में चेंज करना है। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 फार्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स का, और सेकेंड की इंटीग्रेशन आ गई tan x बाई 2 अपॉन हाफ 1 की x प्लस c विच इज़ इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो ये था मेरा वेरिएबल सेपरेबल मेथड कि वेरिएबल सेपरेट करके आपने इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस 2 लेस देन y लेस देन 2। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब डी वाई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, तो इस चीज़ को डिनोमिनेटर में लेके आना है। ये बना डी वाई अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और डी एक्स को हम इधर ले गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेटिंग डी वाई अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू डी एक्स। और ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ए क्या है यहाँ पे 2, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स y अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वाई। अब जितना इसको सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन हो चुकी है उतना कर देना। साइन ऑफ एक्स प्लस सी, 2 को भी उधर ले गए, y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स प्लस सी एंड वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने होमवर्क करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स plus y is equal to 1 where y is not equal to 1. Question number 4, secant square x tan y dx plus secant square y tan x dy is equal to 0। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं। secant square x tan y dx, एक टर्म दूसरी साइड ले जाओ, सेकेंड स्क्वायर y tan x dy। अब dx के साथ x की टर्म्स आनी चाहिए, तो वहाँ से x की टर्म हम इधर ले आए, और इस y को हम इसके नीचे ले जाएंगे, सेकेंड स्क्वायर y dy अपॉन tan y। वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेटिंग x सेकेंड स्क्वायर x अपॉन tan x dx इंटेग्रल सेकेंड स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब देखो tan x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, log mod tan x, यहाँ पे आ गई log mod tan y प्लस c। इस log को हम उधर ले जाएंगे, log mod tan x प्लस log mod tan y इज इक्वल टू c है। तो अब क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन log में है, तो कांस्टेंट भी मैं log में ही ले रही हूँ सॉल्व करने के लिए, इक्वल टू लॉग ए। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग एम प्लस लॉग एन इज़ इक्वल टू लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग ए। कैंसिल हो गया लॉग, ई की पावर दोनों और रेज करोगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा। tan x tan y इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5,
ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी वाई, ये ब्रैकेट में है, माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो होमवर्क डी वाई अपॉन डी एक्स. एक ही मेथड है इसमें, 1 + x². इंटीग्रेशन तो आप पहले कर ही चुके हो पूरा चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0. y log y dx इज इक्वल टू x dy. x को इसके नीचे ले आए और y वाली टर्म्स हम उधर लेके, वेरिएबल सेपरेट हो गए. नाउ इंटीग्रेटिंग 1/x dx. इस y को मैंने ऐसे लिख दिया. क्यों लिखा है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है. इसकी क्या आ गई, log mod x इज इक्वल टू, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, log ऑफ log y प्लस कांस्टेंट भी मैंने log में ले लिया, log a. ये बन गया log y इंटू ए. log दोनों साइड से कैंसिल, x इज इक्वल टू log y इंटू ए. एंड log y की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये x अपॉन ए होगा और y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x अपॉन ए. जितना सॉल्व कर सकते हो उतना, यहाँ तक भी ठीक है, जितना आप कर सकते हो. आंसर याद थोड़ी करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ x रेज टू दी पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y रेज टू दी पावर 5 इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 9 है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग. अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए मुझे एक फंक्शन 1 मानना पड़ेगा. इसकी y होगी और इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी. फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड की इंटीग्रेशन डी एक्स. एक्स मैंने पहले लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेज टू दी पावर माइनस हाफ, इसे ऊपर ले गए डी एक्स. अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो वो आएगा -2x. तो -2x मुझे अंदर बनाना है. इसको सॉल्व करने का एक ईजी वे है, माइनस को मैं अंदर लेगी और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. 2 मैंने खुद लगाया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. इस माइनस को हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव ये बन गया. ये फॉर्मूला है. अगर f की पावर n पड़ी है और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, fn+1 अपॉन n+1 प्लस सी विच इज़ इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस हाफ. ये है पावर, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -हाफ प्लस 1, हाफ रह गया अपॉन हाफ प्लस सी. ये फिर से कट गया. x साइन इनवर्स x 1 - x² अंडर रूट प्लस सी. ये इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 10, ई रेज टू दी पावर x tan y dx 1 - ई रेज टू दी पावर x सेकंड स्क्वायर y dy इक्वल टू 0. ठीक है, ये कर लेना, इजी है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, अब जो अगले क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड अ पर्टिकुलर solution. Find a particular solution satisfying the given equation. तो x³ x² plus x plus 1 dy upon dx is equal to 2x² plus x where y is equal to 1 when x equal to 0. तो पहले तो इतना क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, बस उसमें c की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा. इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के फिर से यहीं पुट करनी होगी. तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले इस टर्म को हम उधर ले गए, इधर डिवाइड कर दिया मैंने, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 dx. वेरिएबल सेपरेट हो गए. नाउ इंटीग्रेटिंग
और जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो नीचे मैंने फैक्टर भी बनाना है और ऊपर से भी मैंने कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ आ गया डी वाई एक्स इंटू 2x+1 अपॉन, नीचे मैंने फैक्टर बना लिए x+1 x² + 1 dx, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से x² कॉमन आएगा तो अंदर रह गया x+1, फिर x+1 बाहर और अंदर रह गया x² + 1, 2 इसके फैक्टर बन गए। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा और ऊपर डिग्री कम है। पार्शियल फ्रैक्शन जब भी लगाना है डिग्री ज़रूर चेक कर लेनी है। नाउ लेट x इंटू 2x+1 अपॉन x+1 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू a अपॉन x+1 प्लस bx+c अपॉन x² + 1, क्योंकि इसके नीचे ऐसी इक्वेशन है जिसको कि हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब a और b c की मुझे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये पूरा हम कर चुके हैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन। a इंटू x² + 1 bx+c इंटू x+1 पुट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, यहाँ 2a आ गया, ये 0 हो गया, a की वैल्यू आ गई मेरे पास -2, a की वैल्यू आई मेरे पास -1। एक मिनट चेक कर लें, a की वैल्यू आएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 आएगी यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद पुट कर दो x इक्वल टू 0, क्योंकि और कहीं 0 नहीं हो रहा, a की वैल्यू मेरे पास निकल रही थी तो बाकी मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये वाली साइड मेरी 0 हो गई। यहाँ पे a आ गया प्लस c, और a की वैल्यू हाफ मैंने निकाल ली हुई है, तो c की वैल्यू आ गई -1/2। पुट x इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने 1 पुट किया 3, 2a b प्लस c इंटू 2। अब a की वैल्यू हाफ है, ये 1 रह गया, और किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, c की भी वैल्यू आ गई है -1/2, साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचा 1 भी कट गया। 2b इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 3/2, तो तीनों वैल्यूज़ निकल गई। अब पुट कर दो, तो देयरफॉर x इंटू 2x + 1 x+1 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू हाफ अपॉन x+1 3/2 x माइनस हाफ अपॉन x² + 1। अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर, इसमें डाल दो, इसको मैंने 1 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डी वाई की इंटीग्रेशन y आ गई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल हाफ अपॉन x+1 dx प्लस इंटेग्रल 3/2 x माइनस हाफ अपॉन x² + 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, हाफ लॉग मॉड x+1 प्लस 3/2, इसके 2 बन जाएंगे इंटेग्रल x अपॉन x² + 1 dx माइनस हाफ dx अपॉन x² + 1 विच इज़ इक्वल टू हाफ लॉग मॉड x+1 3/2, 3/4 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए, लॉग मॉड x² + 1 माइनस हाफ, इसकी आ गई tan इनवर्स x + c। यही था मेरे पास y। अब मुझे c निकालने के लिए उसने कंडीशंस दी थी, तो अब मुझे पुट करनी है कंडीशन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 डाल दिया, हाफ लॉग 1 3/4 और इसकी लिए भी log 1 आया, माइनस हाफ tan इनवर्स 0 इज़ 0 प्लस c, log 1 भी 0 होता है, तो c की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई यहाँ पे। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हाफ लॉग मॉड x+1 3/4 लॉग मॉड x² + 1, मॉड यहाँ से हटा भी सकते हैं, जब ये टर्म पॉजिटिव होती है तो मॉड हम हटा भी सकते हैं यहाँ पे, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू 1 आ गई। बाकी आप लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, इतना भी ठीक है क्वेश्चन ये। तो अब इसके क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क होगा।
एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0 वन एक्स इक्वल टू 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर वाई इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई tan x वाई इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपने होमवर्क करना है। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो है जब आप अलग करोगे इसको उधर ले जाना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बन जाएगा, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर लेना। डेट्स ऑल।